बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर है हसन महमूद, वो इंडिया की यात्रा में आए थे। 3 दिन की यात्रा थी, आज उनका आखिरी दिन था। तो उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट क्लब ऑफ साउथ एशिया न्यू दिल्ली में ये आए थे कॉन्फ्रेंस के लिए, और इनसे सवाल पूछा गया था। तो सबसे पहले सवाल इनसे इलेक्शन के बारे में पूछा गया था जो कि बांग्लादेश में हुआ था 7 जनवरी के दिन में, जिसमें आरोप ये है कि इलेक्शन डमी इलेक्शन हुआ था। इसमें जो अपोजिशन पार्टी है उन्होंने इसका बाइकआउट कर रखा था। तो इससे पूछा गया इस इलेक्शन को लेकर सवाल, तो इन्होंने कहा है कि ये जो इलेक्शन थे ये पीसफुली और फ्री और फेयर इलेक्शन हुए थे। साथ में जब पत्रकार ने इनसे काउंटर सवाल किया कि क्या बांग्लादेश इस समय वन पार्टी स्टेट की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो इन्होंने कहा नहीं, बांग्लादेश इस समय वन पार्टी स्टेट के रूप में नहीं बदल रहा है, बल्कि बांग्लादेश एक मल्टी पार्टी कंट्री है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि इस समय बांग्लादेश में हर पार्टी को अपना अधिकार है। लेकिन हकीकत ये कि इस समय जो इलेक्शन में तो देखने को ये मिला था कि बीएनपी जो सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है उसने बाइकआउट कर रखा था। इसके अलावा जो मतदान हुआ था वो भी 41% हुआ था मात्र। तो ये एक संभावना और एक आरोप इनके ऊपर लगता रहा है बांग्लादेश के ऊपर कि इस समय बांग्लादेश में जो डेमोक्रेसी है वो सिकुड़ते जा रही है। उसका जो बांग्लादेश में डेमोक्रेसी के जो अधिकार लोगों को मिले गए वो कम होते जा रहे हैं। लोग अधिकारों को यूज़ करने से अब डरने लग गए हैं, क्योंकि दंगे फसाद हो रहे हैं, लोगों को ज़बरदस्ती डराने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन जब हो रहे थे तो ये भी खबर मिली थी कि जो सरकार को वोट नहीं देगा तो उसकी जो सोशल बेनिफिट जो उसको मिलते हैं वो उससे छीन लिए जाएंगे। तो इस प्रकार से जो खबरें आ रही है तो उससे लग रहा है कि बांग्लादेश में जो इलेक्शन राइट है लोगों के वो कम होते जाते हैं। तो इसी को लेकर उनसे सवाल में पूछा गया था आज। और दूसरा सवाल उनसे पूछा गया था कि इस समय जो म्यांमार के विषय में, क्योंकि म्यांमार और बांग्लादेश की जो बॉर्डर लगती है उसमें पिछले कुछ 2-4 दिनों से बहुत ज़्यादा हिंसा की खबर आ रही थी, क्योंकि म्यांमार में सिविल वार चल रहा है। तो म्यांमार की सेना जो भी फायरिंग कर रही है वो कुछ फायरिंग वो बांग्लादेश के अंदर पहुंच जा रही है। तो परसों 2 लोगों की मौत हो गई थी बांग्लादेश में फायरिंग की वजह से। जो सेलिंग थी वो सेलिंग गिर गई थी बांग्लादेश के बॉर्डर में, और तब विस्फोट होने के कारण 2 लोग मारे गए थे। तो म्यांमार के संबंध में उनसे जब पूछा गया कि आप सिचुएशन अब कैसी है, तो उन्होंने कहा कि सिचुएशन अभी भी टेंस बनी हुई है। और उन्होंने कहा कि मैं इंडिया से कहना चाहता हूँ, क्योंकि इंडिया की भी बॉर्डर लगती है म्यांमार से, तो इंडिया भी हमारे जैसे उसकी स्थिति बनी हुई है, क्योंकि इंडिया में भी कई लोग आ रहे हैं म्यांमार से। तो कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ बात कर रहे हैं इस मुद्दे में, और हम दोनों को एक जॉइंट एक्शन प्लान बनाना चाहिए ताकि इस चुनौती को हम पार्टनरशिप के द्वारा इसको सॉल्व कर सके। तो म्यांमार के इशू में रोहिंग्या इशू भी आता है सामने। तो उन्होंने कहा कि रोहिंग्या इशू के ऊपर भी हम इंडिया से सपोर्ट मांगना चाहते हैं, क्योंकि रोहिंग्या एक लगभग 1 मिलियन 10 लाख रोहिंग्या इस समय म्यांमार से भाग के बांग्लादेश में आ गए थे 5-6 साल पहले। तो उनको अब बांग्लादेश सरकार चाहती है कि उनको म्यांमार भेजा जाए। तो म्यांमार की सरकार इस समय इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि वो नहीं ले सकती इस समय लोगों को। तो इसी को लेकर म्यांमार में जो रोहिंग्या इशू है इसी को लेकर बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने इंडिया से हेल्प मांगी है। जब उनसे इंडिया के बारे में पूछा गया कि बांग्लादेश और इंडिया के जो संबंध है आप उसके बारे में क्या कहोगे, तो उन्होंने कहा कि इस समय जो हमारे दोनों के देशों के संबंध है वो गोल्डन चैप्टर से गुजर रहे हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बेहतर अभी हमारे संबंध है। उन्होंने कहा कि इंडिया और बांग्लादेश के जो संबंध है वो 3 पिलर के ऊपर खड़े हो रखे। एक तो म्यूचुअल ट्रस्ट, दूसरा है प्रमोटिंग कनेक्टिविटी, तीसरा इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो ये 3 पिलर के ऊपर हमारे संबंध इस समय बने हुए। और इन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से इंडिया ने इलेक्शन को हमारा तस्लीम किया था, हमारे इलेक्शन को तुरंत ही इंडिया ने उसको क्रेडिबल बता दिया था, तो उसका भी इन्होंने धन्यवाद किया है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश इंडिया से जो हथियार है उसको खरीदता आ रहा है, पहले भी खरीदा था, अभी भी खरीद रहा है और आगे भी खरीदेगा। तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो तेजस हेलीकॉप्टर को बांग्लादेश को बेचना चाह रही है। तो उसी के संबंध में ये वेपन से संबंध इनका स्टेटमेंट आया है। और जिस प्रकार से 2017 में जब शेख हसीना इंडिया में आई थी तो उस समय कुछ एग्रीमेंट हुआ था डिफेंस को लेकर, तो उसी के तहत बांग्लादेश इंडिया से वेपन्स और दूसरे डिफेंस इक्विपमेंट खरीद रहा है। अभी बात की जाए तो म्यांमार में फाइटिंग चल रही है, उसका असर बांग्लादेश में हुआ है। 2 दिनों से वहाँ पर लोग इतने डरे हुए थे, बांग्लादेश की जो बॉर्डर के इलाके गांव वाले वो गांव से छोड़ के भाग गए थे। अब आज के दिन लोग वापस आना शुरू हो गए, क्योंकि 2 दिनों से कल और आज फाइटिंग लगभग बंद हो गई थी, आवाज़ भी नहीं आई किसी गोलीबारी की और कोई सेलिंग भी नहीं हुई। तो इस कारण लोग अब वापस अपने घरों में लौट रहे हैं। तो इसी को लेकर अभी लोगों का कहना है कि डर अभी भी उनके बना हुआ है उनके अंदर, क्योंकि कभी भी जो फाइटिंग है म्यांमार में दोबारा से शुरू हो सकती है।
तो लोगों का डर ये वजह है कि वो जो बच्चे खासतौर में ट्रॉमाटाइज हो चुके हैं, बहुत उनको डर लग रहा है। और ऐसा भी देखने को मिला कि कुछ सेल जो बांग्लादेश की बॉर्डर के अंदर पड़े हुए मिले हुए, जो कि अभी तक अनएक्सप्लोर है, यानी उनको अभी तक उनमें विस्फोट नहीं हुआ है। तो अगर कोई बच्चा उनको पत्थर समझ के अगर उनको पकड़ लेता है तो हो सकता है उस बच्चे के हाथों में फट जाए, तो ये भी एक संभावना है। तो इसी को लेकर जो इस समय बांग्लादेश की बॉर्डर टाउन है, बंदरबन जगह बोलते हैं उसको, बॉर्डर वाले इलाके में, तो लोग वहाँ पर अभी भी दहशत है उनके अंदर। अभी भी दुकानें बंद चल रही है, अभी भी स्कूल बंद चल रहे हैं वहाँ पर। और म्यांमार से लोग भाग के भी आ रहे हैं बांग्लादेश में। अभी तक 300 से ज़्यादा लोग म्यांमार से बांग्लादेश के अंदर आ चुके हैं। इन लोगों को अभी स्कूल में अभी रखा गया है, और इनको कोशिश ये की जा रही है बांग्लादेश सरकार की, इनको जो म्यांमार है वहाँ पर इनको भेजा जाए, क्योंकि ये वहीं के नागरिक है, तो वहीं जान इनको भेजने की कोशिश में अभी म्यांमार के जो एम्बेसडर थे उनको बोला गया था। तो एम्बेसडर ने कहा था हम इनको लेने के लिए तैयार है, लेकिन आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा क्योंकि अभी सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, तो सिचुएशन को ठीक होने दीजिए, फिर हम इनको ले लेंगे। आगे अपोजिशन की बात की जाए तो अपोजिशन पार्टी ने, जो सरकार है उसकी बहुत ही घोर आलोचना की है। और अपोजिशन पार्टी कह रही है कि जो बांग्लादेश के नागरिक हैं उनकी जान की खतरा है, इतना इस उनकी जान जा रही है और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। अभी जैसे परसों 2 लोगों की मौत हो गई थी, तो उसी के ऊपर बीएनपी के जो लीडर है रिजवी, वो कह रहे हैं कि ये जो सरकार है बांग्लादेश सरकार, ये अपने लोगों को बचा नहीं पा रही है।